Sweet Yeah.
कथा में हम लोग सुने भगवान की स्तुति जो गोप सुंदरियां गा रही थी कि कमला नायक बैकुंठ दायक, कमला नायक बैकुंठ दायक, दुख सुख जिनके हाथ, कांध कमरिया हाथ लकुटिया, बिहरत बछर निसार, बिहरत बछर निसार, कमला नायक बैकुंठ दायक, कमला नायक बैकुंठ दायक, दुख सुख जिनके कमरिया हाथ लकुटिया, बिहरत बछर निसार, बिहरत बछर निसार। तो भगवान की स्तुति सुर सुंदरियों के कोकिल कंठ से जब निकला, अब भगवान सोचे कि एक लीला करके दिखाना चाहिए इन लोगों को। अभी तक तो ये समझ रहे हैं कि सिर्फ गोवत्स चारण ही करते हैं, अब वत्सासुर का भी उद्धार करने की योजना भगवान ने बनाई। ये वत्सासुर था कौन? वशिष्ठ जी के पास एक ब्राह्मण आया और महर्षि वशिष्ठ की नंदनी धेनु जो है उसका एक वचन सत्य होने जा रहा है। एक दिन यही वत्सासुर ही, जो पहले मुरु का पुत्र प्रमील नाम का दैत्य था, मुरु का पुत्र प्रमील, दैत्य मुरु दैत्य और उसका पुत्र प्रमील, यह अमर विजेता प्रमील बहुत बड़ा, बहुत शक्तिशाली अमर विजेता, स्वर पर भी विजय प्राप्त कर लिया था। वो भाग्य क्रम से किसी दिन उसका भाग्य जो पलटा, कहाँ अमर विजेता, आज भाग्य पलट गया है उसका, तो भाग्य क्रम से किसी दिन वशिष्ठ जी के आश्रम की ओर आ गया और स्वरूपा नंदनी पर, जो वशिष्ठ जी की नंदनी धेनु थी, वो स्वरूपा बहुत सुंदर, उसकी दृष्टि पड़ गई। देखते ही वह प्रलुब्ध हो गया और उसे प्राप्त करने की इच्छा से प्रमील ने क्या किया, ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया। वशिष्ठ जी ब्राह्मण, ये भी ब्राह्मण, नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन वशिष्ठ जी की दृष्टि तो पड़ गई। कुछ उन्होंने सोचा, फिर उसकी वंचना प्रमील की जो वो समझ गए, लेकिन वशिष्ठ जी तो बड़ी शीलवान थे, मौन हो गए कि अब इस दंभी को देखो, कौन इसको जो है क्या उत्तर दिया जाए। नंदिनी इस महान प्रवंचना को सह न सके। ये देखो, ये राक्षस और ब्राह्मण का वेश धारण करके मेरे गुरु के पास आ गया है। मुनीनाम गाम समाहर्तुम भूत्वा विप्र समागतः। अरे ब्राह्मण बनकर तू मुनियों की गाय को हरण करने आया। मुनीनाम गाम समाहर्तुम भूत्वा विप्र समागतः। ठीक इसी प्रकार से तुम्हारी मौत हो गया। तू तो मुरु का पुत्र है, दैत्य है, दुष्ट बुद्धि कहीं का,
जा इस छल के कारण तू गोवत्स हो जा। यही वत्सासुर हो गया। और देखो आने का समय भी इसका कैसा है। निशीथ की नैसर्गिक शांति मधुपुर के अधीश्वर कंस को स्पर्श नहीं करती। अब देखो पहले कंस को भगवान जो है प्रेरणा दे रहा है। इतनी रात है, पूरी निशीथ की नैसर्गिक शांति पूरा रात, लेकिन मधुपुर का जो अधीश्वर कंस है उसका देखो क्या स्थिति है। वह तो इतना इस समय भी उतना ही उद्विग्न, वैसा ही अशांत, जबकि समस्त मधुपुर विश्रांति गोद में नीरव निस्पंद हो रहा, सब सोया हुआ है। इसको देखो अशांति है। ये दुष्टों की हालत है। उसके प्राणों में, मन में, रक्त धमनियों में, दुष्ट का हालत देखो, प्राणों में, मन में, रक्त धमनियों में सतत एक झंझावात सा कंपन रहता है। उसकी भयावह चिंताओं के तार टूटते नहीं। मृत्यु निवारण की अनेकों निरसंस योजनाएं बनती रहती है। वह इस संबंध में न जाने क्या क्या सोचता रहता है। अभी भी सोच रहा है। क्या सोच रहा है? आह देवों, देवी की बात तो परम सत्य होगी। दिव्या वचनानुसारेण सत्यता सारेण, दिव्या वचनानुसारेण, देवी की बात तो परम सत्य होगी। उसके अनुसार मेरे प्राण अपहरण करने वालों ने जन्म तो लिया ही है। अब तो निश्चित संभावना हो रही है वह चाहे कोई भी हो, है वह नंद पुत्र का छद्म वेश धारण किए हुए उसी में छिपा है। इसके भावना में देखो क्या क्या बात आ रही है। उस नंद पुत्र की इतनी छोटी आयु, उसका बलवीर्य कितना अपरिसीम, देखने से प्रतीत थोड़े ही होता है कोई इतना शक्तिशाली है। उसके बल पर गंभीरता का एक आवरण पड़ा रहता है। अरे उसी ने तो पूतना आदि दुष्ट बल संपन्न प्राणियों को देखते देखते मृत्यु की गोद में सुला दिया। ये सब कंस सोच रहा है। ओह, उसके नाम की तेज की बात स्मरण करते ही मेरा हृदय कांप उठता है। सम्मुख जाकर तो पार पाना असंभव है। ये भी कह रहा है कंस कि सम्मुख जाकर पार पाना तो असंभव है, उसे तो छल से उखाड़ फेंकना होगा। तो क्या किया? आवेशवश कंस का शरीर रात्रि में कांपने लगता है। शैया से उठकर वह उसी कमरे के एक कोने में जोर जोर से घूमने लग जाता है। चिंता की धारा भी अविच्छिन्न चलती ही रहती है। हाय हम छल से भी क्या होगा, छलान तरोत्तरतिरिक्तम युक्तमेव ते प्रयुक्तवन्तः। छल से भी क्या होगा, जहाँ जो उपयुक्त थे ऐसे उत्तरोत्तर एक से एक बढ़कर छल भी प्रयोग करके देख लिए गए। क्या मिला हमको? परिणाम क्या मिला? सभी तुच्छ सिद्ध हो गए। कितने को भेजा मैंने, सभी व्यर्थ, व्यर्थीभूता द्वारिक। ए द्वारपाल, सब जोर से चिल्लाया। सहसा कर्कश स्वर से पुकार उठता है। द्वार रक्षक को आज्ञा होती है, अभी इसी क्षण गुप्तचर को उपस्थित करो। ये सब लीला तो भगवान कर रहे हैं। आज जो उस वत्सासुर का जो शाप है वो पूर्ण होने जा रहा है। मृत्यु जो है ना, किस क्षण आएगी, किस रूप में आएगी, देखो इसमें। अब जो महाराज के एक चर महाराज थे, चर गुप्त, वो जाके देख आए थे गोवत्स चारण करने के समय। जो इससे पहले वाली कथा में हमने कहा भी कि कोई एक राक्षस जो है वहाँ के खड़ा था, लेकिन किसी की दृष्टि वहाँ नहीं जा रही थी क्योंकि योग माया वहाँ पर दीवार खड़ा कर दिया। तो ये चर था। ये चर अपने महाराज के आशय से चिर परिचित है,
पर आज इस असमय में आह्वान सुनकर उसका हृदय धक धक करने लगता है। वो निकट जाकर वंदना करके आज्ञा की प्रतीक्षा करता है। उसे महाराज के मुख पर अंकित भाव की रेखा स्पष्ट दिख जाती है। महाराज भी किसी अन्य भूमिका के बिना ही तुरंत बोल उठे, अये क्यों रे, तुमने यह भी देखा क्या कि उस नंद पुत्र का सबसे अधिक प्रेम किस पर है? तुम जो वहां गए थे, तुम देखा? त्वयेदमप्यवकलितं जातौ कस्यां तस्यादरः स्नेहभरश्च परमः परामृश्यते। किस पर, उस नंद पुत्र का सबसे अधिक प्रेम किस पर तुमने देखा? भगवान तो लीला करिए रहे हैं, किसी गोवत्स को मुख पकड़ लेते हैं, उसका चुम्बन करते हैं, उसका बाल सहलाते हैं, जो कंधे पर रख लेते हैं। ये तो लीला वहां कर रहे थे, वो इसको याद आ गया। किसका आदर वह करता है? मेरा तात्पर्य है कि मनुष्य का करता है कि पशु, पक्षी, कीट, पतंग, किस जाति के प्राणी उसे सर्वाधिक प्रिय है? उसके आदर के पात्र कौन कौन से प्राणी है, सो बताओ। इसी चरणे यशोदा के नील सुंदर की उस मनोहर वत्स चारण लीला के दर्शन किए हैं और देख आया है अभी कि गोवत्स को ही मानो अपने प्राणों का रस देकर आप्यायित कर देना श्री कृष्णचंद्र चाहते थे। कभी वे अपने पीताम्बर को आदर कर गोवत्स के फेनिल मुख का प्रक्षालन कर उस पर सतत चुम्बन अंकित करने लग जाते थे। किसी गोवत्स का कंठ अपनी सुंदर भुजाओं में धारण कर लेते और फिर उसके सिर पर अपने चूर्ण कुंतल मंडित सिर को रख देते थे। ये जो स्नेह देख लिया तो उसके मुख से निकल गया। महाराज के प्रश्न का उत्तर उसके पास आ गया। वो कह रहा है कि देव, हे नाथ, गोवत्सों पर उस बालक का स्नेह उमड़ चलता। गोवत्सेषु तदसे कह प्रतीयते, ऐसा प्रतीत होता। बस इतना ही जानना अभिप्रेत था। चर को घर लौट जाने का आदेश हो गया। दूसरे ही क्षण अंगरक्षक सेवक को दूसरी आज्ञा मिलती है। क्या आज्ञा मिलती है? आकार्यताम पुरतः स्ववत्सासुरः, उस वत्सासुर को मेरे सामने बुला लाओ। अंगरक्षक को कंस कहता है। कंस के मुख पर आसुरी उल्लास की एक क्षीण लहर झलमल कर उठती है। वत्सासुर की प्रतीक्षा में वह द्वार की ओर देखता रहता है और जब वह आ जाता है तो फिर कंस के उल्लास का क्या कहना, मानो जैसे लगा पिता पुत्र का मिलन हो गया है। क्या किया उसने? वो नीतिज्ञ तो था ही कंस। वत्स दैत्य की ठीक वैसे ही प्रशंसा करने लगता है जैसे वो अपने औरस प्रिय पुत्र के बल बीर्ज का सुयश का गान कर रहा हो। कहता है, वत्स वत्सासुर, हाँ तो मेरे प्रिय वत्सासुर, गच्छ नंदस्य ब्रजम, तुम अब नंद ब्रज में चले जाओ और जाकर एक काम करो। क्या करना है? वहां वन में वह नंद कुमार वत्सचारण करता रहेगा, कुमारोचित क्रीड़ा करता रहेगा। कैसे पहचानोगे? तो कुमारोचित क्रीड़ा करता रहेगा, उसके समीप चले जाना। इस कृत्रिम रूप में नहीं, तुम अपने स्वाभाविक गोवत्स रूप को ही धारण कर लेना और उस रूप में ही उस पर आघात कर देना। बस इतना ही काम शुरू करना, जोर से आघात कर देना। समान विचार, समान चेष्टा। देखो, दो आदमी का ऐसा अगर मिलन हो जाए कि समान विचार है, समान चेष्टा है, जो वत्स जो था दैत्य, वो वर्षों से अपने अधिपति का ही तो अनुयायी रहा है। उसे तो अभिवांछित ही प्राप्त हुआ। वो चाहता जो था वही तो प्राप्त हुआ। किसी को मार के चले आओ। उसी क्षण वह मायावी वत्स ब्रजेंद्र के वत्सपाल की टोह में चल पड़ा और
यहाँ क्या हुआ सो देखो, आ तो गया वृंदावन का अनुपम दृश्य देखा। सदा की भांति रजनी का विराम होने पर राम श्याम जागे, जननी के अपरिसी वात्सल्य से सिक्त होकर, सुमिष्ट भोजन से तृप्त मनोहर भूषण वसम से सुसज्जित होकर, सत सत गोप शिशु तथा संख्य गोवत्सों से आवृत्त होकर वन में चले। आज उनको पता है कि आज वो आएगा, प्रमील दैत्य आएगा, वत्सासुर के रूप। पहले श्रृंग ध्वनि से आकाश पूर्ण हुआ, फिर कृष्णचंद्र के बंसी रव में चर अचर स्थावर जंगम डूबने लगे। कलिंद नंदिनी के तट का अनुसरण करते हुए यमुना के तट के किनारे किनारे चलते हुए श्री कृष्णचंद्र गिरिराज परिसर की ओर, ब्रज से दूर वनस्थली की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अब जननी की ओर से नियंत्रण भी शिथिल हो गया है, क्योंकि प्रतिदिन राम श्याम सकुशल घर लौट आने लगे हैं। वन में कहीं भी तनिक भी कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटित हुई है। ये बात तो मैया गोप शिशुओं से पूछ कर जानती है। चलते चलते श्री कृष्णचंद्र यमुना तटवर्ती एक परम रमणीय प्रशस्त भूमि खंड पर चले आए। आज कुछ दूर चले आए। सुंदर विशाल वट वृक्षों से कपित तरुंग पंक्तियों से, कैसा वन था तो कपित तरु पंक्तियों से, हरित तृण राशि से सुशोभित उस वन की शोभा देखते ही बनती है। गोवत्स तृण चरने लगते हैं। वह अपने प्रिय सखाओं के साथ राम श्याम एक वट की छाया में अवस्थित होकर उनका निरीक्षण करते हैं। यहीं राम श्याम के प्राण हरण की इच्छा लिए वह वत्सासुर भी आ पहुँचता है। श्रीमद्भागवत में आया है कि कदाचित यमुना तीरे वत्सां चार्यतौ स्वकैः वयस्यैः कृष्ण बलयोर्जिगां सुरदैत्य आगमत। आते ही वह गोवत्सों की अपार टोली में मिल गया। अवस्थी उसकी दृष्टि राम श्याम की ओर ही केंद्रित रही। तृण चरने का अभिनय भी वह कर रहा है, पर क्रमशः राम श्याम के सन्निकट होता जा रहा है। किंतु सहसा एक नई बात हो गई। वो तो आंख बंद करके कर रहा था, लेकिन यहाँ तो सहसा नई बात हो गई। उसके निकटवर्ती गोवत्स इस नए आए गोवत्स के वत्सासुर के अंगों से निकट में जो था वो देख लिया, तो नए आए गोवत्सों के वत्सासुर के अंगों से निर्गत गंध को सह न सका। गंध को कहाँ छिपाओगे? देखो क्या क्या मंत्र दिया हुआ है शास्त्र में। उसकी गंध पाते ही उनमें भय का संचार हो गया। वे मलमूत्र त्याग करते हुए पूछ उठाकर कूदने लगे, अपने परम रक्षक की ओर दौड़ चले। श्री कृष्णचंद्र की दृष्टि भी उस ओर चली हुई। कुछ क्षण वे उस ओर देखते रहे। फिर बलराम जी से कृष्ण भगवान अब बोल रहे हैं। वो तो देख ही लिए थे कि आज सब कुछ होने वाला है। बलराम जी से फिर तो आज्ञा लेना न है, कैसे होगा? तो कहते हैं कि बृहद भात है। ये बताओ भैया सुनो, प्रातर नायात परिचीयते वा। प्रातः काल मेरे साथ तो वह आया नहीं दिखता। जो दिखाए वो जो गोवत्स देखो, प्रातः काल तो मेरे साथ नहीं आया हुआ दिखता है। तुम पहचानते हो भैया? कुछ बता सकते हो? वह जल के समीप कौन सा बछड़ा है? तुम्हें दिखता है ना? अग्रज बलराम की तो उस ओर दृष्टि ही नहीं थी। वे तो एक बार उधर देखकर अस्वीकार की मुद्रा में बोल उठे, भ्रातर नहीं नहीं भैया नहीं, मैं तो कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं पहचानता। श्री कृष्णचंद्र धीरे से अपना एक हाथ बलराम के कंधे पर रखकर बोले, निरूप्यताम, ठीक से देखकर बताओ तो सही क्या बात है। निरूप्यता, ठीक से देखकर बताओ। इस बार बलराम की तीक्ष्ण दृष्टि वत्सासुर के नेत्रों में समा गई और धीरे से कहने लगे, भीषण प्रकृतिरिव प्रतीयते। यह तो अत्यंत भीषण प्रकृति का कोई जंतु प्रतीत हो रहा है।
रोहिणी नंदन की बात पूरी होते न होते श्री कृष्णचंद्र ने रहस्योद्घाटन कर दिया। पूर्व देवो अयम दाऊ भैया यह तो राक्षस है, पूर्व देवो अयम। फिर तो बलराम ने भी अपने अनुज का समर्थन ही किया। सत्यम, बिल्कुल ठीक। देखो ना, हम लोगों पर तथा अपने गोवत्सों पर अकस्मात इसकी कितनी क्रूर दृष्टि दिख रही है। ब्रजेंद्र नंदन के मुख पर किंचित रोष की लालिमा भराई और वे अपने अग्रज के कान में धीरे से कहने लगे, आपकी आज्ञा हो जाए यदि भवदादिष्टम, अगर आपकी आज्ञा हो जाए फिर तो मैं इसे मृत्यु के मुख में पहुंचा देता। भगवान ने बलराम से कहा। अपने अनुज को यह अनुमति प्रदान करने में रोहिणी तनय को एक बार तो झिझक हुई, फिर हंस कर उन्होंने स्वीकृति दे दी ही, लेकिन सावधान कर दिया। बस क्या कहा कि 100 छल में तम देख भैया, छल के साथ यह दैत्य यहाँ आया है, तो तू भी इसके समक्ष छल करते हुए धीरे धीरे, मानो तुझे इसका सर्वथा पता नहीं हो, तू तो किसी अन्य गोवत्स की ओर जा रहा हो, इस प्रकार जाना, उसके तरफ ठीक उसी की तरफ नहीं जाना। अग्रज अनुज का यह परामर्श क्षणों में ही संपन्न हो गया और इतने गुप्त रूप से मानो कुछ हुआ ही नहीं। केवल मात्र श्री कृष्णचंद्र ने गोवत्स वेश में आए दैत्य को बछड़ों के समूह में मिल जाते देख लिया हो तथा फिर बलराम जी को दिखाकर उसके पास सर्वथा मुग्ध से बने हुए जा पहुँचे हों, जैसे इतनी सी ही बात हुई हो। तो श्रीमद् भागवत में है, तम वत्स रूपिणम वीक्ष्य वत्सयूथ गतम हरिः दर्शयन बलदेवाय शनै मुग्ध इवाशद। वत्सासुर को प्रतीत हुआ कि बिना परिश्रम, अब वत्सासुर को क्या प्रतीत हो रहा है कि बिना परिश्रम के ही तो ये हमारे पास बच्चा आ रहा है, यही तो हम चाहते हैं कि मेरे पास आ जाए। सर्वोत्तम अवसर प्राप्त हो गया। एक क्षण का भी विलंब न करके क्या किया, दैत्य पश्चिम पादाभ्याम, अपना पिछला दोनों पैर पश्चिम पादाभ्याम हरिम से तड़ा तदाड़, बिना विलंब किए हुए वो अपने दोनों पिछले पैरों से श्री कृष्णचंद्र के स्कंध देश पर भरपूर आघात कर दिया। अब देखो क्या होता है। श्री कृष्णचंद्र तो सावधान है ही, बलराम जी तो पहले ही कह दिए थे। उन्होंने पूंछ के सहित उसके दोनों पिछले पैरों को हाथ से पकड़ लिया, उसे ऊपर उठाकर चक्राकार घुमाने लगे। इस प्रकार 2-4 बार घुमाने की ही देर थी, फिर तो उसके संसार चक्र का परिभ्रमण सदा के लिए समाप्त हो गया। देव विजयी वत्सासुर के शरीर की समस्त शक्तियां इतने में ही शांत हो गई, शरीर निष्प्राण हो गया। अब मृतदेह को घुमाने से क्या लाभ। श्री कृष्णचंद्र ने उस देह को एक कपित्थ वृक्ष पर पटक दिया और महाप्रयाण के अंतिम क्षण में वत्स का प्रकांड दैत्य शरीर प्रकट हो गया था। ऐसे अत्यंत विशाल दैत्य देह के आघात से वह कपित्थ तो टूटकर गिरा ही, कई कपित्थ तरु एक दूसरे के आघात से छिन्न भिन्न होकर वत्सासुर के साथ ही धराशायी हो गए। श्रीमद्भागवत में है, गृहीत्वा परपादाभ्याम शहलांगूलमुच्यतः भ्रामविद्या कपित्थाग्रे प्राहिना प्राहिनोत गत जीवितम स्वकपित्थैर्महाकायः पाप्यमानहि पपातः पुच्छ सहित ले पिछले पाए, पुच्छ सहित ले पिछले पाए, दियो फिराई फिराई बगाई, पुच्छ सहित ले पिछले पाई, दियो फिराई फिराई बगाई।
महाकाय ऊपर ही मरयो, बहुत कपित फनल धर पड़यो। बहुत सारे कपित्थ पेड़ को गिरा दिया। अब सहसा ऐसी घटना जो घटित हो गई तो गोप शिशु एक बार तो भय से चित्कार कर उठते, सब शिशु जूड़ी के शकल बटूरी के अति भय भड़ी के लहत हहरी के। सारा बच्चा तो डर गया, लहत हहरी के। किंतु दूसरे क्षण भगवान क्या किए, सब बच्चा जो डर गया तो मुख पर उज्ज्वल हंसी दिखा दिया सबको। अग्रज फिर बलराम की तरफ सबने देखा तो वो भी उल्लास बस ताली पीटते देखकर बच्चों का भय जाता रहता है। अवश्य ही बक्सासुर के उस भीषण बृहद शरीर को देखकर उनके आश्चर्य का पार नहीं रहता। और तब अब तो सभी बालक एक स्वर से श्री कृष्णचंद्र का साधुवाद कर रहे हैं। भयो भयो अचंबी देख के, चकित भय ब्रजबाल, या खलत रक्षा करी, धन्य धन्य गोपाल। या खलत रक्षा करे, धन्य धन्य गोपाल। बोलिए गोपाल, धन्य धन्य गोपाल, धन्य धन्य गोपाल। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो अंतरिक्ष से परिसंतुष्टम हुए देव वृंद भी श्री कृष्णचंद्र पर सुमन वृष्टि करने लग जाते हैं। देवाश्च परिसंतुष्टा बभूव पुष्पवर्षिणः, सुरहर्षे नवपूर्ण वर्षे, सुरहर्षे नवपूर्ण। बत्सासुर की चरम परिणति क्या हुई? अब उसकी बत्सासुर की चरम परिणति फिर क्या हुई, ये देखना है यहाँ। सुर समुदाय ने अवश्य देख लिया, गोप शिशुओं ने तो नहीं देखा, लेकिन सुर समुदाय ने देखा। क्या देखा? उस दैत्य के अंतर्देश से निकली एक परम ज्योति श्री कृष्णचंद्र में लीन हो गई, समा गई। वत्स दैत्य को यह योगिंद्र मुनिंद्र दुर्लभ गति, योगिंद्र मुनिंद्र दुर्लभ गति देकर श्री कृष्णचंद्र तो गोप शिशुओं के साथ मनोरम बाल्य विहार में तन्मय होने लगते हैं। और अंतरिक्षचारी जो विबुध वृंद की सिद्ध गंधर्व किन्नरों की वृत्तियां लीन होने लगती है, वो तो देख लिया। राम श्याम के सुयस गान में वो लोग लग गए। अब क्या गा रहे हैं कि श्याम बलराम को सदा गाऊं, 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 श्याम बलराम को। ओ श्याम बलराम बिनु दूसरे देव को, श्याम बलराम बिनु दूसरे देव को। स्वप्न हूँ माहिम नहीं हृदय ल्याऊं, श्याम बलराम को सदा गाऊं, श्याम बलराम को सदा गाऊं, श्याम बलराम को। यह जप यह तप, यह जप
यह मम निम व्रत यह जप यह तप यह मम निम व्रत यह जप यह मम निम व्रत यह मम प्रेम हो यह मम प्रेम फल यह ध्याऊं श्याम बलराम को सदा गाऊं श्याम बलराम सदा गाऊं श्याम बलराम को। और सूरदास का भजन है ये, यह मम ध्यान यह मम ध्यान यह ज्ञान यह मम ओ यह मम ध्यान यह ज्ञान यह मम ध्यान। किसका ध्यान करेंगे? तो यह मम ध्यान यह ज्ञान सुमिरन यह ओ सुमिरन यह सूर प्रभु देहु हो यह पाऊं श्याम बल राम को सदा गाऊं श्याम बल राम को सदा गाऊं श्याम बल राम को। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।